अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1A क्लास 7 मैथ ऑक्सफोर्ड सिलेबस। हमने इसको सबसे पहले किस तरह सॉल्व करना है कि जो इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमारा पहला स्टेप यही होता है कि उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 7 4 28 और 30/7 प्लस, और ये ब्रैकेट हम ऐसे लिखेंगे -6 3 18 and 1 19/3। और ये हमारे पास ऑलरेडी जो है वो सिंपल फ्रैक्शन है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है वो चेंज कर देना है सिंपल फ्रैक्शन में। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करना। ब्रैकेट्स को ओपन किस तरीके से हम करेंगे कि बाहर अगर कोई साइन है तो हम उसको प्लस है तो साइन सिर्फ इसके चेंज हो वैसे लिखेंगे, और माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। और अगर बाहर कोई डिजिट हो तो फिर उसके साथ उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है हमने। 30/7 प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, -19/3। बस जस्ट ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4/21। अच्छा बच्चों, हमने जो पीछे 2 क्वेश्चन किए ना, वो हमने इस तरीके से किया कि उसके एलसीएम लेके फिर ऊपर इसके साथ इससे डिवाइड किया और जो इसका आंसर आया उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें। मतलब सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो 21 है ना, तो ये सबसे बड़ा है। हमने छोटे की तरफ नहीं आना, कोशिश ये करनी है कि बड़े की तरफ जाएं, लेकिन अगर छोटा नंबर भी हमारे जहन में कोई आ रहा है तो हम उससे भी कर सकते हैं। हमने क्या किया है, 21 जो है, अब हमने इन दोनों को भी या तो 21 कर लें या फिर हम तीनों को 7 बना लें या तीनों को 3 बना लें, मतलब सबके डिनोमिनेटर एक जैसे हों। तो हमने क्या किया है कि हम ना तो इन सबको 7 नहीं बना सकते, 3 भी नहीं कर सकते, हम सबको 21 बना सकते हैं। वो किस तरह से कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7, इसको मैंने 21 बनाना है। 7 का टेबल कहाँ तक हम जो है वो करें लिखें तो हमारे पास 21 आता है 3। जब मैंने इसके डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भाई ये 330 जो है ये भी इस वही मांग रहा है जो हमने इसको दिया है। ठीक है, ये समझ लें कि दो एक क्लास के बच्चे हैं, टीचर जितना इसको काम करवाएगी उतना ही इसको करवाएगी। तो इसको जब 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 30 को भी हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। आगे चलें जी, 19/3। अब इसको भी मैंने 21 बनाना है। एक हमने माइंड में रखा है कि हमने 21 बनाना है। 21 बनाने के लिए मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास 21 हो जाएगा। अब अगर मैंने इसके डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके नोमिनेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। इसके बाद जो है 4 है, ये 21 है, तो इसको हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये एज इट इज़। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये तीनों ये मतलब आपको समझ आए तो इसको मैं 1 से ही कर देती, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास 21 है। इसके बाद हमने इनको जो लिखा है उनको हम सॉल्व करेंगे। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 19, और नीचे हमें 21 चाहिए था तो वो 21 है। और 19 को हम जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 133, और 3 को 7 से किया तो 21 प्लस। अब इसको हमने इस तरीके से लिख के भी करना होता है, लेकिन ये है कि वीडियो इस तरह लंबी हो जाएगी तो आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है वो 4/21। अब देखें बच्चों, सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जब हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शंस हो कि उनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं कि उनको प्लस भी कर सकते हैं, उनको माइनस भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते वक्त ऐसा कोई भी हमारे पास रसूल नहीं है कि हम उनके डिनोमिनेटर सेम करें। तो अब हमने क्या किया, सबके सेम है तो हम 19 और इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। मतलब एक माइनस है और एक प्लस है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मीन्स हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस। तो हमने क्या किया कि 133 - 90, जब हमने इसका आंसर निकाला तो 43 आया। ठीक है, 43। अब ये इस 43 माइनस का होगा क्योंकि हमारे पास जो बड़ा डिजिट है वो हमारे पास क्या है, माइनस का है, तो आंसर के साथ माइनस लिखेंगे। और इसके बाद जो +4 है ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए सबके साथ 21 है तो हम
जस्ट वन टाइम इसके पास 21 लिखेंगे, बार बार 21 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमने क्या किया है, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आंसर होगा 39 माइनस 21। अब जब तक हमारा नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इससे छोड़ेंगे नहीं। हमने 39 को 21 से डिवाइड करना है, 21 क्योंकि अगर 2 से करते हैं तो वो बढ़ जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर है हमारे पास -1 and 18/21। अच्छा, यहाँ पर देखें बच्चों, ये दोनों नंबर जो हैं वो एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पर इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। 3 6 आर 18 और 3 7 आर 21। आपने इसको डिवाइड कर लिया और उसके बाद इन नंबरों को देखना है, अगर ये किसी भी एक टेबल में है तो हम उसका टेबल पढ़ के हम वहाँ तक वो लिख दें जहाँ तक, लेकिन दोनों को एक ही टेबल से करना है। लाजमी नहीं कि आप 2 3 से करें, अगर कोई और डिजिट है वो 4 से हो रहे हैं तो 4 से करें, 3 का कर रहे हैं तो फिर दोनों को 3 से करें। 3 6 आर 18, 3 7 आर 21। अब इसका जो आंसर होगा -1 and 6/7। अच्छा, यहाँ तक भी आपका आंसर दुरुस्त कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आप ये करेंगे तो आपका जो है वो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा कि आपको मैथ की जो है वो टेबल वगैरह सब कुछ आ रहा है।